गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 बड़े वाक़यात दहशतगर्दी के मुल्क में हुए हैं। पेशावर हो, जनूबी वज़ीरिस्तान हो या टांग, और इस तरीके से गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर बड़ी एस्केलेट हो गई हैं दहशतगर्दी के वाक़यात इस मुल्क के अंदर। क्या एक जॉइंट रिस्पॉन्स जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को भी बैठना होगा, वक्त की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल दहशतगर्दी के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का इम्कान ज़रूर सामने आया है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास, ये बंद कमरा इजलास होगा, बुध को होगा या जुमेरात को मुतवक्के है। ज़राए ने कहा है कि आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे, जबकि पूरे हाउस को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले भी होंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक APC का जिक्र भी कर चुके हैं कि APC बुलानी चाहिए। जरा आपको सुनवाते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, और जो जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो दिन रात दुआएं भी करते हैं और वो दिन रात तगदो भी करते हैं, वहाँ सब बैठे। हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से। वो वापस लौटे हैं काफ़ी अरसे बाद मुल्क में, तो उनसे दहशतगर्दी के बारे में भी पूछा गया, उनसे सियासी सवालात भी पूछे गए। तो उनके बयानात गुफ्तगू को 2 हिस्सों में हमने तकसीम किया। पहले ज़रा दहशतगर्दी से मुतालिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात पे बात करते हैं, और फिर उसके बाद जो सियासी तौर पर वो तहरीक इंसाफ को के साथ चलने या ना चलने की बात कर रहे हैं, वो भी हम जिक्र करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि बलोचिस्तान के मामले पर एक तरफा बयानिया ना देखें, बलोचिस्तान पर बातचीत करनी चाहिए। ये भी कहा कि रियासत ने कहा तो अफगानिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने का सोच सकते हैं, हमारे हौसले अब जवाब दे गए हैं। मौलाना ने कहा कि ईरान इंडिया के साथ बातचीत हो सकती, तो ये रवैया अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं है। JUI रहनुमाओं पर हमले करके हमें डराया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे भिजवाया गया थ्रेट अलर्ट मज़हक का खेज था, तरतीब दुरुस्त ना थी। थ्रेट अलर्ट में कहा गया कि आप सियासत, हुकूमत और मजहबी मामलात में मदाखलत कहते हैं। मौलाना का कहना था कि अगर पंजाब ठंडा है तो ये कोई बात नहीं, 2 सूबों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जब हम निकलेंगे तो ये कहेंगे कि मुल्क का ख्याल करें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, सीनियर रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम पे। बहुत सेनेटर साहब, आपसे आगाज करते हैं। ये हुकूमत जो इस वक्त एक APC बुलाने की बात कर रही है, आपको लगता है कि इस वक्त क्या तमाम सियासी इख्तलाफात को बुला तो नहीं जाता, को सियासी इख्तलाफात बड़े संगीन हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए क्या कोई आपको लगता है कि APC होती दिखाई दे रही है? हुकूमत की तरफ से आपको संजीदगी नजर आ रही है किसी भी APC के लिए? देखिए, आज वाकई को 4 दिन हो गए ना, तो 4 दिन में अभी तक वो आड़ियाँ जाड़ियाँ जो है ना वो चल रही हैं, और संजीदगी जो है वो जितनी नज़र आ रही है वो आपको पता चल गई होगी कि उसके बाद जो है ना वो मामला तो उससे भी ज़्यादा बड़े होने लग गए हैं। कल नोशी का वाक़या हुआ है, कल और भी वाक़यात हुए हैं मुख्तलिफ तरह से, तो संजीदगी तो वो हुकूमत की आपको पता चल ही गई होगी। अच्छा, होता ये है कि कहीं पे जब हुकूमत का फेलियर होता है या हुकूमत के साथ आसपास अदारों का फेलियर होता है, तो लोग जो है वो स्टेप डाउन होते हैं, रिज़ाइन करते हैं, जिम्मेदारी कबूल करते हैं। यहाँ किसी ने जिम्मेदारी कबूल की, ये तो बताया गया कि फ़लाँ 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 ज़िम्मेदार हैं, मगर क्या आप जो हुकूमत कर रहे हैं आपकी भी कोई जिम्मेदारी थी या नहीं, ये तो किसी ने नहीं बताया ना। तो अब ये जो APC वाला मामला था, वो APC वाले मामले में हुआ ये कि एक मुतालबा आ गया कि इमरान खान साहब को भी लाया जाए। अब उस मामले से उससे जान छुड़वाने के लिए अब स्विच कर रहे हैं। वो स्विच इस तरह से कर रहे हैं, वो कहते हैं कि APC की बजाय पार्लियामान की दोनों जॉइंट सिटिंग बुलवा लेते हैं, क्योंकि उसमें इमरान खान तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो है ना वो हमने जो अपनी सोच को जो है तरक्की दी है, वो इतनी तरक्की दी है ये 4-5 दिनों के अंदर कि एक शख्स को माइनस करने के लिए कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया जाए। तो पार्लियामान भी बुलवाइए या APC बुलवाइए, मगर जो फैसले हैं वो करने दीजिए सियासतदानों को, सियासी नुमाइंदों को, और सियासी उसको इम्प्लीमेंट भी करवाइए। मामला जो है वो सिर्फ इस बात से आप ख़त्म नहीं कर सकते कि दहशतगर्दी है, मामला इस बात से ख़त्म नहीं कर सकते कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ मुल्क इन्वॉल्व है, फ़लाँ फ़लाँ जो है ना वो प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है।
بلکہ آپ کو لوگوں کے معاملات کو سیٹل کرنا پڑے گا کہ لوگوں کی تکلیف کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو. اور ایسے موقع پہ جو پولیٹیکل یہ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. حکومتیں ذمہ دار ہوا کرتی ہیں, ایسے موقعوں کو اپنے سیاسی جو کھاتے ہیں ان کو برابر کرنے میں نہیں لگانا چاہیے. لیکن کیا آپ سے براہ راست یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے اے پی سی کے حوالے سے, یا یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو اعتماد میں لیا ہے جے او آئی ایف کو؟ میرا خیال ہے کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا, کیونکہ مجھے جو بات اڑتے اڑتے پہنچی تھی تو پرسوں میں نے بات کی تھی اپنا مولانا صاحب سے, خود تو میری بات نہیں ہوئی تھی, ان کے سیکرٹری کو میں نے انفارم کیا تھا کہ یہ بات جو ہے نا اے پی سی کی بات چل رہی ہے تو ذرا مولانا صاحب کے ذہن میں ڈال دیجئے. تو اس وقت تک وہ جو ہے وہ اویئر نہیں تھے اس معاملے سے. یہ پھر بعد میں ان کے پاس بھی, میرا خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مگر بعد میں شاید یہ اس طرح سے میڈیا سے یہ خبریں ان تک پہنچی ہوں گی اور کسی نے رابطہ نہیں کیا ابھی تک. کیونکہ رابطہ اس لیے نہیں کیا کہ سنجیدگی نہیں ہے اس بات پہ. اگر سنجیدگی ہوتی تو معاملات جو ہے نا وہ کچھ بہتر ہو گئے ہوتے, لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا ہوتا, لوگوں کے دکھوں کو جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی اشک شوئی کی جاتی, ان کے ساتھ بیٹھا جاتا, ان سے معافی مانگی جاتی. وہ تو کسی نے کہا کہ کسی کو مار دیتے ہیں, کسی نے کہا دوسرے کو مار دیتے ہیں, تو یہ مارنے سے اور قتل کرنے سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے. سینیٹر صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اب اے پی سی نہ ہو, وہ جو ساری گفتگو پہلے اے پی سی میں کرنی تھی جیسے آپ نے کہا, اب وہ پارلیمنٹ کے سیشن میں ہو جائے گی جو قومی سلامتی کمیٹی کا ہو. اے پی سی ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے, میرا خیال ہے جو میری جو فیلنگز ہیں وہ ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے اب اس طرح سے سوئچ کیا جا رہا ہے. صحیح.